अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहिज्जा का मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने में हर चीज़ का सवाब बहुत ही ज़्यादा कर दिया जाता है। तो मेरा आज का वजीफ़ा ज़िलहिज्जा की 19, 20 और 21 तारीख़ का है कि इस दिन आपने ये जो ख़ास वजीफ़ा और ये ख़ास अमल जो मैं इन 3 दिनों का लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं आप तमाम व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने दुरूद पाक की फ़जीलत बताऊँगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमाने आली शान है कि जो शख्स मुझ पर दिन और रात में 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देता है। अब उन 100 हाजतों में से कौन कौन सी हाजतें आखिरत की हैं और कौन सी हाजतें दुनिया की हैं, तो 70 आखिरत की पूरी फरमाता है और 30 दुनिया की। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो उस दरूद पाक को मेरी कब्र में यूँ पहुँचाएगा जैसे तुम्हें तहाइफ पेश किए जाते हैं, और बिलाशिबा मेरा इल्म मेरे विसाल के बाद वैसा ही होगा जैसा कि मेरी हयात में है। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, कोई आम फ़रमान नहीं है। तो इस फ़रमान पे आपने ज़रूर अमल करते हुए कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। अभी मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो तमाम बहनों और भाइयों से मैं इल्तमास करती हूँ कि आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। ज़िलहिज्जा का महीना देखें, हाजी जो हैं वो हज कर रहे हैं, मनासिक हक हज अदा कर चुके हैं और कुछ हज करके वापस आ रहे हैं, कुछ मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमा है। कितनी ही बाबरकत और सआदत का दिन होता है जब लोग हज करते हैं। और इसी तरह से ये महीना किस लिए मुबारक और किस लिए बाबरकत है, ये सब मैं अपनी पहली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि ये महीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से ख़ुसूसन जो है अहमियत का हामिल करार दिया गया है। उसके अलावा देखें, पूरा साल इंसान नेकियां करता है और आखिर में जब ये महीना आता है और इस महीने का इख्तिताम भी अच्छा होना चाहिए ताकि साल का इख्तिताम भी अच्छा हो, और फिर जब नया इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम का जब महीना आए तो हम नए सिरे से नेकियां करना शुरू करें और इस महीने में ही अपने गुनाह इस साल के बख्शवा दें। तो आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां किया करें, कसरत से नवाफिल पढ़ा करें। ख़ुसूसन मैं आपको बस इतना सा कह दूं कि आप लोग ज़्यादा मेहनत ना किया करें। बस पंजगाना नमाज अदा करने के बाद हर नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लिया करें। और इशा की नमाज के बाद सिर्फ़ 2 रकत सलातुत तौबा के अदा कर लिया करें। अगर हम यही पढ़ लें तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का यही एक ख़ास ज़रिया हो जाता है कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर 5 वक्त गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं तो वो हमारी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी फरमा देता है। तो जब हम अपनी हर परेशानी, हर हाजत उसके सामने पेश कर देते हैं, उसी को वसीला बना लेते हैं, उसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, अपनी हर मुश्किल परेशानी उसके अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं, उसी के वसीले से अपनी हर परेशानी का हल मांगते हैं, हर हाजत मांगते हैं, तो वो हमारी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी फरमा देता है। और बंदा मोमिन जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाता है तो रब्बे तआला अपनी जो है वो ज़रूर समाअत फरमाता है उस बंदे की दुआ। अगर कबूलियत में ज़रा सा
वक्त लग जाता है तो इसमें भी हमारी ही कोताहियाँ होती हैं, हमारी ही गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई दुआ रद्द कर दी जाती है। तो अगर बंदा गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता है तो उसकी दुआएं कभी भी रायगां नहीं जाती। अगर एक ख्वाहिश पूरी ना हो तो उसके बदले अल्लाह तबारक व ताला हज़ारों ख्वाहिशें पूरी फरमा देता है, क्योंकि उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, उसके ख़जाने में कोई भी ज़र्रा भर भी शाइबा नहीं है। वो अपने बंदे को बेहदो हिसाब नवाजता है। तो जो मैं आपको आज 19, 20 और 21 ज़िल-हज का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, आपने ये वजीफ़ा भी अपनी इबादत में शामिल करना है। 3 दिन का ये वजीफ़ा है। अगर आपको सारी दुनिया ठुकरा देती है, आपको किसी के दर पर कोई चीज़ नहीं मिलती है, आपकी कोई मुराद, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, चाहे वो शादी की ख्वाहिश है, चाहे वो रिज़्क़ की ख्वाहिश है, तो चाहे औलाद की है, तो चाहे बेरोज़गार शख्स रोज़गार हासिल करना चाहता है, किसी चीज़ की भी ख्वाहिश है, तो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह आपका ये जो है वो वजीफ़ा आप करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको कामयाबी हासिल होगी। तो आपने करना कुछ यूँ है कि 19, 20 और 21 ज़िल-हज को आपके लिए ख़ुसूसी वजीफ़ा है। इस दिन आपने फ़जर की नमाज के बाद, और 2 वक्त का वजीफ़ा है, फ़जर की नमाज़ के बाद भी आप कर सकते हैं, मगरिब की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ़जर की नमाज़ के बाद करें तो इसका ज़्यादा अजर व सवाब है, लेकिन अगर फ़जर की नमाज़ के बाद आपको याद ना रहे तो आपने ये वजीफ़ा मगरिब की नमाज़ के बाद अदा करना है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 21 मरतबा आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 21 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर बहुत ही मुजरब आयत है, बहुत ही मुजरब सूरत है। आपने ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, ये आपने पढ़नी है 21 मरतबा, और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी जायज़ ख्वाहिश की दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद, हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और इसी तरह से हमारा मज़ीद वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।